वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी शुरू से है या और रहेगी, शुरू से है या और रहेगी, इसमें क्या दो राय की बात है। सरकार कह रही है कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, ऐसा ना मस्जिदें खतरे में है ना जमीनें खतरे में है, कुछ भी खतरे में नहीं है। तो जब खतरे में नहीं है तो आपको हिंदुस्तान में दलित और मुसलमाने नजर आ रहा है क्या, और कोई जात नजर नहीं आ रहा है। वक्फ बोर्ड ने मनमानी करना शुरू कर दिया, इतना पैसा है इसमें घोटाला होना शुरू हो गया, इसलिए संशोधन हो रहा है। घोटाला कहाँ घोटाला हो रहा है, क्या चीज में घोटाला हो रहा है। अपना घोटाला जो हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है गवर्नमेंट को, वो अपना खुद घोटाला कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी नजर आ रही है। लेकिन अब तारीख भी ऐलान हो गया, समय तारीख ऐलान हो गया या कुछ भी ऐलान हो गया, कुछ भी हो गया है, सरदार लोग जो है मना करके रहे हैं कि नहीं रहे हैं, वो हमारी कमजोरी है, वो हमारे में एकता ही नहीं है। वरना जो है ना हम सब एक जगह मिल करके वो साल भर बैठे हैं, हम 6 साल बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे। अच्छा, जैसे किसानों में बैकफुट पे गवर्नमेंट आई थी, आप कह रहे कि यहाँ भी बैकफुट पे आनी चाहिए, यहाँ भी गवर्नमेंट को आना है। जंतर मंतर प्रदर्शन तो हुआ था, हुआ था। अलविदा जुमा जब हुआ, नमाज हुई, तब काली पट्टी बांध के भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। बिल तो फिर भी आ रहा, तारीख फिर भी आ गई, समय फिर भी हो गया। ऐसा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, हाँ, वो वाली मनमानी हो रही है। हाँ, अब जो दिल में करना है करो, हमें जो करना होगा वो हम करेंगे, और जो हमारे अंदर जो ताकत है, जो बलबूता है, वही ना हम कर सकते हैं। हाँ, अब बाकी जो है ना हम तो कुछ कर नहीं सकते ज्यादा, हम तो बोल ही सकते हैं। गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट ना समझेंगी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम समझा रहे हैं मुसलमान भाइयों को, और आम मुसलमान को, एक सेकंड, आम मुसलमान को ये समझा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन है इसमें मोटा मोटी यही है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी पे क्लेम कर देता है, किसी की भी प्रॉपर्टी पर, तो पहले वो मामला वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाता था, अब उतना अधिकार है। आज तक जो है वक्फ बोर्ड इनको समझ में नहीं आ रहा था, और आज जो है ना इनको वक्फ बोर्ड समझ में आया है। आज तक हमारा इतना सदियों से चला आ रहा है तो वो ठीक था, आज इनके आने के बाद जो है, आज इनके आने के बाद जो है ना इनको वक्फ बोर्ड नजर आ रहा है। अंग्रेज के टाइम से वक्फ बोर्ड अंग्रेज के टाइम से। हाँ, और आपको याद होगा, अगर आप इतिहास में जाए तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लंदन में एक केस लड़ा था वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसमें 5 जजों की पीठ बैठी थी। लंदन की कोर्ट में अंग्रेजों ने ये कहा कि वक्फ बोर्ड जो है इसका ये होना ही नहीं चाहिए, और वो फैसला जो है लागू भी हो गया था। अंग्रेजों ने साफ तौर पे कह दिया था कि वक्फ बोर्ड जो है मनमानी कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है और कहीं भी क्लेम कर दे रहा है, तो अंग्रेजों ने इसकी खिलाफत करी थी। हालांकि मैं आपको बता दूं जनता को कि उसके बाद में भारत के मुसलमानों ने साफ तौर पे कहा था कि इसे हम लागू नहीं होने देंगे, और लागू नहीं हुआ था। इस सरकार से पहले किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं करा, वक्फ बोर्ड के अंदर या किसी के भी अंदर, इसी सरकार ने करा है। ये वक्फ बोर्ड यूँ होगा। सरकार कह रही है कि बाकी लोग जो है वक्फ बोर्ड की कमेटी के साथ मिल बैठ के खा पी रहे थे, हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। तो सुधार हो तो अच्छी बात है, कैसे सुधार होगा करके दिखाओ। सुधार बताई भी तो है, सुधार कैसे करो कुछ। कहो जी, बाकी आपको लग रहा है इसकी खिलाफत होगी? बहुत खिलाफत होगी, क्यों नहीं होगी। हम हिंदुस्तान के उस जगह के हैं, ये ईदगाह के पास से बोल रहे हैं जहाँ से चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ है। पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, ढाका के रहने वाले हैं हम, समझे, मोतिहारी जिला के रहने वाले हैं, जहाँ से गांधी जी जा करके पूरे हिंदुस्तान घूमे, कहीं पे आंदोलन करने वाला कहीं का नहीं मिला, तो अंग्रेजों को भगाने वाला काम मोतिहारी जिला का लोग किया। पूर्वी चंपारण उस धरती के हैं हम, समझे, जैसे धरती के हैं। जैसे ओवैसी साहब ये कहते हैं कि अगर ये बिल आता है तो मुसलमान के गर्दन पर तलवार है ये बिल। अरे सही बोल रहे हैं, वही बात तो ओवैसी के बात को अगर मुसलमानों ने लेकर के अगर फॉलो किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वो तो हम लोग आपस में बटे हुए हैं, नहीं तो वैसी सारे लोगों के लिए जो है, मुसलमानों के लिए वो या क्या नाम है अपना बैकवर्ड के लिए वो मर रहे हैं, मगर वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उनको बीजेपी का बी टीम बता करके उनको जो है ना मतलब बदनाम किया जाता है। अगर वो ऐसी जिस हिसाब से बोल रहा है, जिस हिसाब से वो बोलते हैं, जिस हिसाब से बात करते हैं, तलवार है गर्दन पे। आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी मुसलमानों को उड़े बात बोल दिया हो, गलत बात बोल दिया हो, 15 मिनट की पुलिस हटाने की बात भी ओवैसी साहब ने, 15 मिनट की या 20 मिनट की, उससे अच्छा राजा सिंह क्या बोलते हैं हैदराबाद वाले, वो आपको अच्छा लगता है? नहीं, आप जब एक व्यक्ति की, अच्छा लगता वो भी गलत बोलते हैं। राजा सिंह जो बात बोल रहे हैं, राजा सिंह जो बात बोलते हैं, स्टेट पे गाली होकर गाली देते हैं, माँ बहन को गाली देते हैं, तो वो अच्छा है? गलत है। तो गलत ही है, गलत है। और 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए तो केस चल रहा है, केस चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि देखिए ऐसा है, हम और आप
हम लोग छोटे तबके के लोग हैं, इतने बड़े डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते और नहीं कर सकते हैं। जो हमसे हो सकेगा वही ना कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि आपने बड़ी समझदारी वाली बात कही, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था उसमें काफ़ी लोग आए थे, हालांकि युवा को तो खास तौर पर ये मालूम भी नहीं था कि आखिर संशोधन है क्या, हम तो खुद मसला गए। क्या है। हम तो गए वहाँ थे, हम वहाँ गए थे, मगर क्या हुआ कि वहाँ से जो है ना हटा दिए थे। तब तक हम गए थे मगर वो हटा दिए थे। वो तो दिने न हमको दिने नहीं मुकर्रर मालूम पड़ा कि हाँ किस दिन को है क्या है नहीं है। हम गए तब दूसरे दिन गए मालूम पड़ा कि हट गया, समझे ना, तो हम चले आए, रिटर्न चले आए। लेकिन उस दिन जब वहाँ पे लोग थे तो लोगों के कह रहे, खास तौर पे युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को ये पता भी नहीं कि बिल है क्या। वो ये बात मैं जानता हूं। प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, सरकार यही चाह रही है कि भाई इनको किसी तरह कमजोर किया जाए, टारगेट हो रहे हैं। मुसलमान को कमजोर किया जाए। हाँ, मुसलमान को कमजोर कर रहे हैं और उसके बाद में जो है ना, बाद में अपना जो है जो करना होगा करेंगे। आज जो है ना वक्त बिल लेकर के जो है ना, आज हमारा ईदगाह है, ईदगाह को ले लेंगे, कब्रस्तान को ले लेंगे, मस्जिद को ले लेंगे। अब फिर उसके बाद में जो है ना जा करके जो है ना ये दूसरी शासन आ रही है गवर्नमेंट की, अंग्रेज वाली दूसरी शासन यहाँ बैठाया जा रहा है मुसलमानों को, मगर मुसलमानों को समझ में नहीं आएगा, समझे, मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो है मुसलमान अगर एक हो जाए तो सब ठीक है। जैसे ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बना रही है भाजपा। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। भाजपा नागरिक नहीं बना रहे हैं, यहाँ के लोगों का गुलाम बनाया जा रहा है। सौगातें मोदी दे रहे हैं, सौगातें ईद आ रही है। इतिहास गवाह है जब टीपू सुल्तान यहाँ के जो टीपू सुल्तान के टाइम में औरतों को नंगा करके घुमाया जाता था, उनके बदन पे कपड़ा नहीं हुआ करता था। टीपू सुल्तान एक ऐसा इंसान था, बादशाह था, जो औरत को कपड़ा देने का जो है ना काम किया। कपड़ा देने का काम टीपू सुल्तान ने अलाउ किया कि नहीं, इनका स्तन जो है ना ढका रहना चाहिए। आज कहते हैं हमने कितनी कुर्बानियाँ दिया है इस देश के लिए, हमने कुर्बानी नहीं दिया है, बहुत सारा कुर्बानी दिया है। अगर यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो है जितना कुर्बानी हमने दिया है, ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले जो है ना कुर्बानी दिए हैं। नागपुर में बैठ करके जो है ना फैसला करना बहुत बड़ी बात है, मगर क्या है जगह पर जो है ना जा करके लड़ना जो है ना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग तो ये भी कहते हैं कि कुर्बानी देने के बाद पाकिस्तान पूरा का पूरा इस्लाम के नाम पे एक मुल्क ले लिया, कुर्बानी के नाम पे पूरा एक मुल्क ले लिया। अरे भाई तो आपने दिया क्यों? हमने कहा था उनको देने के लिए। उस दौर में जो लोग थे वो तो अरे वो दौर में जो जिनको जो समझ में आया वो अपना लिया, जिसका वो यहाँ है वो यहाँ है, जिनका वहाँ आपको हक नहीं है वहाँ जाने का। उस वक्त हमको हक था पाकिस्तान जाने का, हमने नहीं किया। हमने यहाँ इस हिंदुस्तान को चुना कि मेरा यहाँ ये धरती है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। ये तो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान भी चुना और पाकिस्तान भी चुना। हमारे नस्ल दर नस्ल यहाँ पैदा हुए, हम इसी धरती में पैदा हुए हैं, इसी धरती में चले जाएंगे। खैर, अभी जब ये देखिए सरकार, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, साफ तौर पे दो टुक में ये कह दिया है कि अब तो भाई बिल आ रहा है। आपने कहा कि भाई जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हुआ, अब भी प्रदर्शन आपको लग रहा है कि वापस से खिलाफत के लिए प्रदर्शन होगा, बड़े स्तर पर होगा? भाई प्रदर्शन होगा, बहुत बड़ा होगा, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ होगा वो होगा, उतना बड़ा प्रदर्शन होगा। हम चुप बैठेंगे? हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, जो हमसे होगा वो हम करेंगे। हाँ, सरकार के खिलाफ अगर बिल लाएंगे तो हमसे जो होगा हम करेंगे सर, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, हमारी हक जा रही है। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? आप ये दबा दिए। हाँ चाचा, आपका क्या नाम हुआ? जो सही बातें होती है ना वो आप काट देते हो। अरे सर, मैं यहीं पे ऑन कैमरा कहता हूँ, मैं आप लोगों को मेरा नंबर दे करके जाऊँगा। वो आपकी अपनी, खैर मैं मान सकता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा है तो मैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो का लिंक भी सेंड कर दूंगा। आपके मुझे नंबर दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, वो मैं अपना नंबर सेंड कर दूंगा। आपने बाकी लोगों को देखा होगा, आप हर किसी को, कोई बात नहीं। सर क्या शुभ नाम है? मुशर्रफिन नाम है जी मेरा। क्या कहना चाहेंगे? तारीख भी तय, समय भी तय, 12 बजे 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने जा रहा है। मुसलमानों ने 17 मार्च को प्रदर्शन किया, अब क्या बात ये जी, गवर्नमेंट की जो है साजिश के तहत 420 के तहत, और ये हमारी ज़मीनें जायदादों को कब्जा करना चाहती है, बस ये हिसाब है। कब्जा करना चाहते हैं, बिल्कुल जी। आप ये मुसलमानों की है, ये अल्लाह के नाम का होता है। ये वक़्फ जो कराया जाता है अल्लाह के नाम के नहीं कराया जाता है, मेरे नहीं, आपके नहीं, औरों के नहीं, नहीं
अब मेरी जगह है, मुझे मुझे ज़रूरत है अल्लाह का नाम करना है तो अल्लाह के नाम करूँगा, मैं पब्लिक के नाम नहीं करूँगा। इसको कोई नहीं ले सकता बाद में, ना ये ना मैं ना कोई, आप भी नहीं ले सकते। कितना भी कोर्ट कचहरी कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, वो अल्लाह के नाम की हो गई, समझ गई जी। इससे ज़्यादा और कोई नहीं है अभी। जी हाँ, बोलो। कह रहे जो संशोधन आ रहा है, जो बिल आ रहा है, इसमें संशोधन है, सुधार किए जा रहे हैं। कहाँ का सुधार होगा ये बताओ, क्या सुधार आएगा, क्या सुधार आएगा वो आने से? हाँ, जैसे कि सरकार कह रही है कि पहले वक्फ बोर्ड अगर कहीं पर क्लेम करता था कि फलानी प्रॉपर्टी हमारी है, तो वो केस सरकार तो ये भी करी है, ईदगाह मेरी है, जामा मस्जिद भी मेरी है, सारी मस्जिदें मेरी हैं, फला जगह मंदिर निकल गया जी, फला जगह वो निकल गया जी। अब बताओ क्या क्या निकलेगा जी, है फला जगह, मतलब हर चीज़ सरकार करी है, हमारी है। तो मुसलमानों को कुछ नहीं है यहाँ पे, हैं जो पुराने बादशाह थे, टीपू सुल्तान होए और भी होए, तो वो कहाँ से आए? वो मुसलमान तो करके गए जी। इस पर ही ये कहा गया है कि जो ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, मुसलमानों ने तो बनाया जी। इस पर ये कहा जा रहा है कि जो जैसा है वो वैसा रहेगा। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि मस्जिदें खतरे में है, मकबरे कोई ऐसा खतरे में सरकार करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल खतरे में। अब ये संभल में देख लो, संभल के अंदर क्या हो रही है, संभल की जामा मस्जिद पे नमाज पढ़ने दी, कुछ नहीं करने दिया, पुताई तक नहीं करने दे रहा है जी। क्या हो रहा है और वहाँ पे ये, और किससे ज़्यादा क्या करेंगे ये लोग? तो योगी जी, आपको लग रहा है कि योगी मोदी के राज में मुसलमान टारगेट हो रहा है क्या? टारगेट हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल टारगेट हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या होगा? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भाई मुसलमान के गर्दन पे तलवार है ये वक्फ बिल। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मुसलमान की गर्दन पे नहीं है, मुसलमान की गर्दन पे ये लोग कर रहे हैं जी। मुसलमान को खामखा ये पिट्टू बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, मुसलमान तो भोला भाला मुसलमान है, हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई हैं। ये सियासतदारों ने जो ना आपस में खून खराब कर रखे हैं। लेकिन यही तो कहा जा रहा है आपका कि नाम कई, क्या है? मेरा नाम यशपाल राजपूत। यशपाल भाई है। अभी मैं हाथ काटता हूँ और तुम भी काटो, खून कैसे निकलेगा? आपका सफ़ेद मेरा सफ़ेद, दोनों का लाल निकलेगा जी। बिल्कुल, नाना पाटेकर की मूवी हमने भी देखी, काफी अच्छी मूवी है। निकलेगा नहीं जी, लाल निकलेगा नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि हिंदू मुसलमान हम सब भाई हैं, भाई हैं। यही कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है कई ऐसी महाकुंभ की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दिया, जो जगह थी कि जहाँ महाकुंभ हो रहा है, मध्य प्रदेश के पूरे गांव पर क्लेम कर दिया। कह रहे ऐसी जगह हो कि सरकार कह रही है कि भाई प्रूफ होना चाहिए। आप बात सुनिए, सबसे ज़्यादा जगह जो है रेलवे पे, रेलवे पे इतनी जगह है जितनी वक्फ बोर्ड पे नहीं है। रेलवे पे क्यों नहीं कर रहा है? रेलवे में कितनी जगह है? भाई तो कहा जा रहा है कि भाई सरकारी संपत्ति के अलावा तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड ही है। ये सरकारी कहाँ है? वक्फ तो अल्लाह की है, अल्लाह की जगह है। ये मस्जिद अल्लाह की, ये मस्जिद अल्लाह की, वो कब्रिस्तान अल्लाह का। सारे नहीं खतरे में है ना, मस्जिद कहाँ खतरे में? कह रहे कि भाई जिसके प्रूफ नहीं होंगे, कागज नहीं होंगे, जहाँ पे कोई मनमानी हो रही है और जो करप्शन है करे वहाँ का सबके प्रूफ भाई साहब, सबके प्रूफ हैं, सबके प्रूफ होते हैं। अब मैं लिखत में लाऊं, प्रूफ कहाँ है? अब तुम इसको कैंसिल कर दो तो वो मैं क्या करूँगा, आप क्या करोगे? एक संशोधन ये भी है, एक संशोधन ये भी है कि इसमें डीएम और कलेक्टर लेवल के अधिकारी बैठेंगे। अगर वक्फ बोर्ड किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो उसका आपस में डिस्कशन होगा, उसके बाद वो मसला कोर्ट भी जा सकता है। पहले वक्फ का ट्रिब्यूनल में ही फैसले होते थे, अब कोर्ट जा रहा है। तो भाई कह रहे लोकतांत्रिक देश है ये, धर्मनिरपेक्ष देश है ये, तो कोर्ट जाएगा तभी मसला सही। देश तो ये हमारा भी, तुम्हारा भी, मुसलमानों सबका है। यहाँ से कोई किसी को नहीं निकाल सकता, है नहीं, कोई किसी को नहीं निकाल सकता। अब ये जुल्म करेंगे तो भाई देखो इसमें सारी कहानियाँ हो सकती हैं। तो अब फिर से काली पट्टी बांधेंगे। अब बिल आने वाला, बिल आ गया एक तरीके से, अब फिर से काली पट्टी बांधने वाली काली पट्टी तो बंधेगी जब तक ये बिल नहीं कैंसिल होगा। काली पट्टी बांध के ही रखेंगे आप? बांध के ही रखेंगे, काली पट्टी तो बनते ही रखी। अभी शुक्रवार को लोगों को खबर नहीं थी, कुछ को पता थी, कुछ को नहीं, कुछ ने बांधी, कुछ ने नहीं बांधी। कम्युनिकेशन गैप हो गया। हाँ, हैं जी। कुछ ने बांधी, कुछ ने नहीं बांधी। अब जो है अब बंधेगी, हर शुक्रवार को बंधेगी, हर शुक्रवार को बंधेगी। हाँ, जब तक ये बिल रहता है हाथों पर, हर शुक्रवार को काली पट्टी रहेगी। काली पट्टी रहेगी। आप क्या चाहते हैं कि कैंसिल? मैं ये चाहता हूँ सर, वो बिल इसमें सरकार क्या करना चाह रही है? संशोधन में ये तो मुसलमान का, अल्लाह का ज़मीन है, इसमें कोई देता है, दान किया जाता है, इसमें अल्लाह ताला, उसमें मोदी को क्या करना है इसमें? अच्छा, आपको पता है क्या क्या संशोधन हो रहे हैं? जी, मुझे वो बिल में ये बताया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम आएंगे इसमें, वो इनमें क्या करने आएंगे? और क्या क्या संशोधन चाहता हूँ इसमें? जी, क्या क्या संशोधन हो रहे हैं इसमें? और क्या इसमें क्या करना है? वो बिल अल्लाह की ज़मीन है, इसमें दान क्या कह रहे क्या है? आपत्ति कहाँ पर है? संशोधन क्या क्या है आपको पता है? जी, 4 संशोधन क्या क्या है पता है आपको? वो नहीं हालांकि पता, और बस भी है, काला कानून है, ये वापस लेना चाहिए सरकार को, और मुसलमान को दबाया जा रही है। क्यों काला कानून है? क्यों काला कानून है? इसमें हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ये सरकार
मोदी की कैसे कर रही हैं? कैसे करी ये देखो, वो बिल में क्या करना है इसमें। क्या कर रही हैं? यस सर, और कुछ चलिए, होता है जो बच्चे हैं खासतौर पे उन्हें इस बारे में जो है पता नहीं है। आपका भाई, आपको लग रहा है क्या बिल तारीख भी तय हो गया, समय भी तय हो गया कि बिल तो लोकसभा में अब आ रहा है? अमित शाह जी जो है टेबल मार मार के बोल दिए हैं कि बिल आ रहा है, रोक सको तो रोको। भाई रुकना चाहिए। मुसलमान को ज़बरदस्ती जो है दबाव डाल रहा है, ज़बरदस्ती बिल्कुल ज़बरदस्ती है। बिल तो आ रहा है, आ गया समझिए। ये बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, अभी क्या? ये मुसलमान के खिलाफ है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। कैसे खिलाफ है? खिलाफ है ही है, ज़बरदस्ती जो है मुसलमान की जगहों पर जो है अमित शाह हो या योगी जी हो या मोदी जी हो, ज़बरदस्ती जो है काला कानून को लाला करके के मुसलमानों को परेशान कर रखा है। हम कह रहे हैं कि भाई मुसलमान सड़कों पे आएगा अगर ये बिल आ गया तो। बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। अभी ये वो वक्फ की ज़मीन को ले रहा है, कल मस्जिदों को तोड़ना शुरू करेंगे वो, और टूट भी रहा है मस्जिद हर जगह भी। मोदी जी तो सौगातें मोदी बांट रहे हैं। हाँ वो तो गई। ये सामने मामू बंजा की मजार था, सारे को तोड़ दिया उन्होंने। रात को 12-1 बजे तोड़ दिया उन्होंने। तो आप खिलाफत में है इस बिल की? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप सब खिलाफत में है इस बिल की? बिल्कुल हम लोग आप खिलाफ नहीं चाहते कि ये बिल आए? ये ईदगाह का जमीन था और ये रानी झांसी का जमीन जो है ईदगाह की जमीन पे उन्होंने बैठा दिया। ये अंधा कानून है या नहीं है? तो आप चाहते हैं कि इसकी खिलाफत होगी? अगर खिलाफत होगी सरकार तो कह रही है हम लेके आ गए भाई साहब, अब कोई मुसलमान का ये जो हिफाजत है ईदगाह, शाही ईदगाह, लाल किला, बादशाह, ये वो मोदी जी ने बोलो इंडिया गेट का पूरा लोकेशन चेंज कर दिया। अभी क्या करेंगे? लेकिन बिल तो आ गया समझिए। तो बिल आ गया तो गलत है ना? ये अपने आप को लोकेशन चेंज कर रहे हैं और जमाने वाले को परेशान कर रहे आप हैं। तो काला पूरा कपड़ा ही पहन के घूम रहे हैं, तो अब ऐसे घूमेंगे? अब तो वो मोदी का सरकार है जब तो अंधा कानून बने हुए हम ऐसे घूमेंगे अभी? बिल्कुल खुला साड़ घूमेंगे हम, जैसे खुला साड़ वो घूमते हैं हम भी घूमेंगे। खिलाफत है? तो देखिए, अब बिल जो है वो पेश होने जा रहा है और अब मुसलमान समाज यही कह रहा है कि इस बिल के हम खिलाफत में हैं। अब देखना ये होगा कि जब 12 बजे लोकसभा में ये बिल पेश होगा तो किस प्रकार से इसका विरोध किया जाता है। तमाम इसके समर्थन में भी कई लोग हैं और विरोध में भी कई लोग हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार सियासत के साथ साथ देश का माहौल क्या होता है और कैसे भारत में इस बिल का विरोध होता है। मोदी सरकार, योगी सरकार भी कह रही है कि देखिए एक्शन होगा, अगर आप किसी भी प्रकार से गलत तरीके से खिलाफत करेंगे तो कार्रवाई होगी। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो एक दायरे में रह करके प्रदर्शन करिए। बहुत जल्दी ये बिल पेश होने जा रहा है। आपको इस बिल से जुड़ी हुई हर एक खबर हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।